Hello everyone, welcome to our channel Nursing Duo. Today we will discuss about most confusing topic that is कुशिंग वर्सेस एडिसन्स डिसीज। हम डिफरेंस देखेंगे कुशिंग और एडिसन डिसीज में। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। कुशिंग डिसीज में क्या होता है, कॉर्टिसोल का लेवल ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि पिट्यूटरी में एक ट्यूमर हो जाता है जो कि एसीटीएच को बहुत ज़्यादा सिक्रीट करता है। तो एसीटीएच जैसे सिक्रीट हो गया तो वो एड्रिनल ग्लैंड को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, और एड्रिनल ग्लैंड क्या करेंगी, ज़्यादा कॉर्टिसोल को प्रोड्यूस करेंगी और सिक्रीट करेंगी, जिसके वजह से कॉर्टिसोल लेवल ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा। कॉर्टिसोल लेवल क्या करता है, ये फ्लाइट और फाइट मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेटेड रहता है तब इसमें बॉडी को मेंटेन करने का काम करता है कॉर्टिसोल। ठीक है। फिर एडिशंस डिसीज में कॉर्टिसोल लेवल की डेफिशिएंसी हो जाएंगी। अब इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, कुछ चीज़ की कमी होती है तभी कोई चीज़ ऐड करते हैं, है ना। तो डेफिशिएंसी हो गई कॉर्टिसोल की, इसलिए इसका नाम क्या है, एडिशंस डिसीज। ऐसे हम ट्रिक से इसको रिमेंबर कर सकते हैं। फिर एड्रिनल ग्लैंड के डिस्ट्रक्शन के वजह से कॉर्टिसोल की कमी हो जाना, ये होता है एडिशंस डिसीज। तो हम इसको डेफिनेशन को ऐसे याद रख सकते हैं, कुशिंग डिसीज में कॉर्टिसोल लेवल ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि सी से सी, और एडिशंस मतलब कॉर्टिसोल लेवल कम है इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो एडिशंस डिसीज। फिर जो कुशिंग डिसीज है उसमें सारी चीज़ हाई होगी एक्सेप्ट 1 to 2 3 थिंग्स। बाकी एडिशंस डिसीज में सारी चीज़ लो होगी। तो कॉर्टिसोल लेवल अभी हमने पढ़े, कुशिंग डिसीज में क्या होता है, हाई रहता है। एडिशंस डिसीज में कॉर्टिसोल लेवल क्या हो जाता है, लो हो जाता है। हम देखेंगे एसीटीएच लेवल। एसीटीएच लेवल जो कुशिंग डिसीज़ है उसमें हाई रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें एसीटीएच सिक्रेटिंग ट्यूमर जो होता है वो होता है, जिसकी वजह से एसीटीएच मतलब जो हार्मोन का सिक्रीशन है वो बढ़ जाता है। इस वजह से कुशिंग डिसीज़ में एसीटीएच ज़्यादा देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू एडिसन डिसीज़। एडिसन डिसीज़ में भी दो टाइप्स होते हैं, प्राइमरी एडिसन डिसीज़ होती है और सेकेंडरी एडिसन डिसीज़। प्राइमरी एडिसन डिसीज़ मतलब फॉल्ट कहाँ पे है, मेन एड्रिनल ग्लैंड में है, जो कि किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होती है जो कि कॉर्टिसोल को सिक्रीट करती है, उसमें प्रॉब्लम है। जिसके वजह से क्या होगा, जो पिट्यूटरी से एसीटीएच बन रहा है वो बार बार जो एड्रिनल ग्लैंड है उसको स्टिमुलेट करेगा कि कॉर्टिसोल सिक्रीट करो, और वो नहीं करेंगे तो एसीटीएच और ज़्यादा बढ़ते जाएगा। इसलिए वो प्राइमरी एडिसन डिसीज में जो होता है हाई होता है। जबकि सेकेंडरी एडिसन डिसीज मतलब प्रॉब्लम कहाँ है, पिट्यूटरी में प्रॉब्लम है। पिट्यूटरी प्रॉपर से एसीटीएच नहीं बना पा रही है और सिक्रीट नहीं कर रही है, जिसकी वजह से एसीटीएच का लेवल एडिसन्स डिसीज में, जो कि सेकेंडरी एडिसन्स डिसीजेस में लो देखने को मिलेगा। स्किन चेंजेस में हम देखेंगे मून फेस। मून फेस में क्या होगा, जो बच्चा होगा जिसको कुशिंग्स डिसीज होगी या कोई पर्सन होगा उसमें क्या होगा, जो फेस होगा उसमें बहुत ज़्यादा फैट का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से राउंड और पफी फेस देखने को मिलेगा, जिसको हम मून फेस बोल रहे हैं। फिर एक्ने, बहुत सारे एक्ने देखने को मिल सकते हैं, और पर्पल स्ट्राया मतलब पर्पल कलर के ऐसे निशान देखने को मिलेंगे स्किन में या फिर एब्डोमेन में, और साथ साथ में थीन स्किन देखने को मिलेंगी, मतलब जो स्किन होगी वो बहुत, जो नॉर्मल स्किन होगी उससे बहुत पतली हो जाएंगी। फिर एडिसन्स डिसीज, इसमें हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिलता है। सब चीज़ एडिसन्स डिसीज में कम है, पर दो चीज़ ज़्यादा है मैंने बताई थी, जो उसमें एक है पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन इसमें हाई होता है, हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिलता है, जिसके वजह से ब्रॉन्ज स्किन देखने को मिलेंगी। ब्रॉन्ज स्किन मतलब एकदम डार्क कलर्ड स्किन। ठीक है, क्योंकि एसीटीएच का लेवल ज़्यादा है, तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिलेगा। फिर पढ़ते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर में कुशिंग डिसीज में हमने पढ़े थे सब कुछ हाई होता है, तो ब्लड प्रेशर भी क्या होगा, हाई होगा। तो कुशिंग डिसीज वाले पर्सन होंगे उसमें हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, जबकि एडिसन्स डिसीज में ब्लड प्रेशर लो होगा, मतलब हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। इसमें वेट गेन होगा, मतलब वेट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से ट्रंकल ओबेसिटी देखने को मिलेंगी। ट्रंकल ओबेसिटी मतलब क्या होता है, जब पेट में मतलब एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा फैट हो जाता है, मतलब जिसका पेट निकल जाता है। फेस भी क्या था, एकदम फैटी था, और जो एब्डोमेन होगा वो भी, उसमें भी बहुत ज़्यादा फैट होगा, जिसकी वजह से ट्रंकल ओबेसिटी देखने को मिलेगी। फिर आता है वेट लॉस। वेट लॉस मतलब एडिसन्स डिसीज में क्या देखने को मिलेगा, वेट भी कम देखने को मिलेगा। वेट लॉस और साथ साथ में एनोरेक्सिया देखने को मिलेगा। एनोरेक्सिया का मतलब होता है लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख नहीं लगेंगी। भूख नहीं लगेंगी तो वेट लॉस अपने आप देखने को मिलेगा। अब इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से,
इलेक्ट्रोलाइट्स में जो सोडियम होगा, सोडियम इंक्रीज्ड मिलेगा, जैसे कि कुशिंग डिसीज में सब कुछ हाई है तो सोडियम इंक्रीज्ड रहेगा, और एडिसन्स डिसीज में सोडियम क्या रहेगा, डिक्रीज्ड रहेगा, कम रहेगा। ठीक है। हाइपरनेट्रीमिया, सोडियम जब इंक्रीज होता है उसको बोलते हैं हाइपरनेट्रीमिया, और सोडियम लेवल जो होता है, आयन जो होता है वो डिक्रीज्ड होता है तो उसको हाइपोनेट्रीमिया। पर पोटेशियम जो रहेगा वो इसमें अपोजिट रहेगा, पोटेशियम इसमें लो होगा, मतलब हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा, जबकि इसमें पोटेशियम जो होगा वो हाई होगा, इसलिए हाइपरकैलेमिया देखने को मिलेगा। मतलब एडिशंस डिसीज में सारी चीज़ लो है, सिर्फ दो चीज़ ज़्यादा है, क्या, पोटेशियम का लेवल जिसमें हाइपरकैलेमिया देखने को मिल रहा है, और पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है। स्किन का कलर। अब हम देखेंगे ब्लड शुगर। तो जो कुशिंग डिसीज़ है उसमें ब्लड शुगर क्या देखने को मिलेंगी, हाई देखने को मिलेंगी, जैसे कि सारी चीज़ हाई है वैसे ब्लड शुगर भी हाई देखने को मिलेगा, जिसके वजह से हाइपरग्लाइसेमिया या डायबिटीज़ जैसे कंडीशन देखने को मिल सकती है। फिर एडिशंस डिसीज़ में क्या होगा, ब्लड शुगर लो रहेंगे, जिसको हाइपोग्लाइसेमिया बोलेंगे। अब हम कुछ और भी सिम्टम्स देखेंगे, जैसे कि बफेलो हम्प में क्या होगा, जो पेशेंट होगा उसके नेक पे ज़्यादा फैट का एक्यूमुलेशन हो जाएगा और एक हम्प टाइप निकल जाएगा, जिसको बफेलो हम्प बोलेंगे। मसल वास्टिंग मतलब एट्रॉफी हो जाएगी मसल की, मतलब मसल मास क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब जो बोन है उसकी डेंसिटी भी कम होती जाएंगी, जिसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस भी कुशिंग डिसीज में इंक्रीज्ड मिलेंगे, क्योंकि कॉर्टिसोल ज़्यादा है, इम्यूनोसप्रेसिव जैसे काम करेगा तो इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। ये सारे सिम्टम्स क्यों देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि कॉर्टिसोल का लेवल ज़्यादा है। एडिसन्स डिसीज में क्या होगा, एडिसन्स डिसीज किसको इफेक्ट कर रही थी, एड्रिनल ग्लैंड को। ये कॉर्टिसोल के साथ साथ जो मिनरल कॉर्टिकॉइड है, एल्डोस्टेरॉन है, उसका भी सिक्रीशन को कम कर देगा, जिसके वजह से एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, सॉल्ट और वाटर को बैलेंस करने का काम करता है बॉडी में। सॉल्ट क्रेविंग होगी, अगर एल्डोस्टेरॉन कम हो जाएगा तो बॉडी में सॉल्ट की भी कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से सॉल्ट बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेगा पेशेंट। साथ साथ में डिहाइड्रेशन भी होगा। डिहाइड्रेशन क्यों, क्योंकि एल्डोस्टेरॉन की कमी हो गई और वो सॉल्ट और वाटर को बैलेंस करके रखता था। इन सब के वजह से जीआई सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि नोजिया और वॉमिटिंग। फिर ट्रीटमेंट, कुशिंग डिसीज़ में हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे, हमने कॉज पढ़े थे कि कुशिंग डिसीज़ क्यों हो रही थी, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या हो रहा था, ट्यूमर था। ठीक है, तो हम वो ट्यूमर को रिमूव करेंगे। और क्या पढ़े थे, कॉर्टिसोल का लेवल ज़्यादा हो रहा था, तो ऐसी कोई मेडिकेशन देंगे जिसमें कॉर्टिसोल का लेवल क्या हो जाए, कम हो जाए, और मेडिकेशंस देंगे। ठीक है। फिर एडिसन्स डिसीज़ में हम क्या कर सकते हैं, इसको बढ़ा नहीं सकते, इसलिए हम अलग से रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे। रिप्लेसमेंट थेरेपी मतलब बॉडी को जितनी अमाउंट में कॉर्टिसोल या मिनरल कॉर्टिकॉइड्स जैसे एल्डोस्टेरॉन की नीड है, उतने अमाउंट में उसको अलग से सामने से प्रोवाइड करना है। जैसे लाइफ लॉन्ग स्टेरॉयड थेरेपी देंगे, क्योंकि कॉर्टिसोल क्या है, स्टेरॉयड है, उसकी कमी हो गई है, तो लाइफ लॉन्ग स्टेरॉयड रिप्लेसमेंट देंगे, जैसे कि हाइड्रोकॉर्टिसोन और फ्लूडाकॉर्टिसोन। इसको समराइज ऐसे करेंगे कि जितनी कुशिंग डिसीज है उसमें हर चीज़ हाई हो रही है। ठीक है, कॉर्टिसोल लेवल हाई हो रहा है, स्किन चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, वेट गेन भी ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स में जो सोडियम है वो भी बढ़ रहा है, ब्लड शुगर भी इंक्रीज हो रहा है, और जितनी एडिसन्स डिसीज है उसमें सब कुछ लो हो रहा है, ब्लड शुगर भी लो हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, लो बीपी हो रही है, जो कॉर्टिसोल लेवल है वो भी लो हो रहा है, एक्सेप्ट टू थिंग्स। इसमें क्या हो रहा है, पिगमेंटेशन हाई हो रहा है, एडिशंस डिसीज में हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिल रही है, और हाइपर कैलेमिया देखने को मिल रहा है, मतलब पोटेशियम ज़्यादा हो रहा है और पिगमेंटेशन ज़्यादा हो रहा है, जबकि हर चीज़ लो हो रही है। और कुशिंग डिसीज में हर चीज़ हाई हो रही है, पिगमेंटेशन कम हो रहा है, और हाइपर नेट्रेमिया देखने को मिल रहा है, हाइपोकैलेमिया देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये था हमारा शॉर्ट वीडियो, डिफरेंस बिटवीन कुशिंग एंड एडिशन डिसीज, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यूनिवर्सिटी एग्जाम हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।